अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 504 की सेकंड असाइनमेंट, समर सेमेस्टर की सेकंड असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपने एक फ्लो डायग्राम बनानी है। तो केस स्टडी हमारे पास क्या है कि हमने क्या फ्लो डायग्राम बनानी है ये बताना है। डाटा फ्लो डायग्राम बनानी है जिसमें ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसके रिलेटेड हमने काम करना है। ये सिनेरियो लिखा है, इसे आपने खुद रीड कर लेना है। इतना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें। अब हम देखते हैं कि स्टेप हमारे पास कौन से आ जाते हैं, किन को हमने मद्देनजर रखते हुए ये डायग्राम क्रिएट करनी है। प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर से हमने सिस्टम की तरफ कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है। मतलब ये कि प्रोफेसर जो है इनको भेजेगा सिस्टम को, और सिस्टम जो इन्फो भेजेगा प्रोफेसर को, वो हमने डिस्कस करनी है। पहले हम देखेंगे प्रोफेसर जो सिस्टम को इन्फो देगा वो है कोर्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि प्रोसेसर जो है जो भी सबमिट करवाएगा इन्फो, वो इन्फो सबमिट करवाएगा जो कि वो टीचिंग करेगा, टीच करेगा जिस टॉपिक। जैसे कि ये हमारे पास कोर्स है, इसके इसके रिलेटेड जो है प्रोफेसर जो है ये सिस्टम को इन्फो सेंड करेगा और रोस्टर रिक्वेस्ट भी भेजेगा। और जो सिस्टम हमारे पास है ये वापस आउटपुट क्या प्रोफेसर को देगा, ये रूटर इंफॉर्मेशन देगा। नीचे हम आ जाते हैं स्टूडेंट का। जो है हमारे साथ स्टूडेंट जो है भेजेगा सिस्टम को क्या चीज़ भेजेगा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा ड्रॉप कर रहा हूँ, या कौन सा जो है कोर्स मैं फ्रीज कर रहा हूँ, इसके रिलेटेड ही है। और सिस्टम जो है ये स्टूडेंट को क्या चीज़ भेजेगा, ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, के मतलब कि आपके ये कोर्स कंफर्म हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, ड्रॉप हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद जब अकाउंटेंट जनरेट करेगा फी वाउचर, फिर हमारे पास जो आ जाता है सिस्टम टू एडमिन। सिस्टम हमारे पास एडमिन को क्या भेजेगा, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट भेजेगा, स्टेटस भेजेगा कि कितने स्टूडेंट की लिमिट है और कितने कोर्सेज जो है रजिस्टर हो चुके हैं। और फिर हमारे पास सिस्टम जो है अकाउंटेंट को क्या चीज़ भेजेगा, रजिस्ट्रेशन डाटा भेजेगा कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। और फी वाउचर भी, उसकी भी डेट जो है रजिस्ट्रेशन डाटा सेंड करेगा अकाउंटेंट को। फिर अकाउंटेंट जो है ये क्या चीज़ सेंड करेगा, ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम को फी वाउचर सेंड करेगा जिन 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 बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। फिर हमारे पास कोर्स आ जाता है कि आपने जो है इसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनानी है। इसका मतलब ये होता है जीरो लेवल डायग्राम आपने बनानी है, लेवल जीरो डायग्राम आपने क्रिएट करनी है। तो इसमें आपने कुछ ये नीचे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, ये यूज़ करने होंगे तो ये कर लें, वरना ये जो साथ ही मैंने एक टैब ओपन की हुई है ब्लैंक डायग्राम, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। तो इस पे मैं डायग्राम क्रिएट करूँगा इसके रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने सेंटर में जो बनाना है ये है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस वाला जो है एंटिटी यूज़ करेंगे, प्रोसेस यूज़ करेंगे। प्रोसेस में हम कोर्स, इसको हम डेल कर लेते हैं प्रोसेस को। इसकी जगह हमने लिखना है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, बाकी आपने खुद लिखना है कोर्स। ये हमारे पास प्रोसेस क्रिएट हो गया। अब हमने 4 एंटिटी बनानी है। वो 4 एंटिटी कौन कौन सी है, इसमें हमारे पास आ जाएगा प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर की पहले आपने एक एंटिटी बनानी है। ये हमारे पास प्रोफेसर की एंटिटी आ गई। इसको हम साइज इसका छोटा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ये देखें, इधर हमने प्रोफेसर की एंटिटी बनानी है। ये मैं खाली प्रोफेसर पी लिख रहा हूँ, प्रोफेसर का पी लिख रहा हूँ। आपने खुद इसको देख लेना है कि आपने क्या पूरा प्रोफेसर लिखना है कि नहीं। प्रोफेसर पूरा ही लिख देता हूँ, ऐसे बच्चों को समझ नहीं आएगी। ये हमने एक एंटिटी बनानी प्रोफेसर की। अब हमने एक एंटिटी बनानी है स्टूडेंट की। स्टूडेंट की एक और एंटिटी हमने बनानी है किस चीज़ की, हमने बनानी है अब एडमिन की। एडमिन की एक एंटिटी, एडमिन। अब एक और एंटिटी हमने बनानी है
ये एंटिटी हमने किस लिए बनानी है? ये एंटिटी अब हमने बनानी है अकाउंटेंट के लिए। ये हमने अकाउंटेंट के लिए कोई सब स्पेलिंग इशू हो तो वो आपने खुद रिजॉल्व कर लेना है। अब हमने ये एंटिटी बना ली है। अब हमने इनके दरमियान रिलेशन बनाना है। अब मैं इसको जो है क्लोज भी कर सकता हूँ, मगर मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा। मैं इसी को स्क्रीन को बड़ी कर लूँगा ताकि डाटा भी मुझे दिखता रहे कि हमने क्या करना है। ये अब हमारे पास आ गई। ये आपने पहले स्ट्रक्चर बनाना है। फिर आपने क्या चीज़ करनी है, ये देखें। पहला सोल्यूशन जो था, पहला पॉइंट का मैं क्या बोलता था कि प्रोफेसर जो है वो सिस्टम को कौन कौन सी इनपुट देगा। प्रोफेसर जो है कोर्स इन्फो देगा और हमारे पास रोस्टर रिक्वेस्ट देगा। तो हमने ये एंटिटी के साथ रिलेशन क्रिएट कर लेना है। ये एक एक रिलेशन हो गया और ये हमारे पास दूसरा रिलेशन हो गया। पहले रिलेशन में हमने लिखना है कि कोर्स कोर्स का सी लिख दिया और इन्फो का आई लिख दिया। और सेकंड में हमने क्या लिखना है? सेकंड में हमने लिखना है रोस्टर का आर और रिक्वेस्ट, रोस्टर रिक्वेस्ट। अब ये हमारे पास प्रोफेसर ने कोर्स सिस्टम को कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम को इनपुट दी। अब इससे आउटपुट भी एक जानी है, तो वो हमने एक आउटपुट लिखनी है। इसका भी हम क्या लिखेंगे? रोस्टर इन्फो। रोस्टर इन्फो हमने सिंपल लिख दिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने सेकंड, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट में हमने स्टूडेंट जो इन्फो देगा, इनपुट देगा सिस्टम को, वो लिखनी है। इसमें है कोर्स सिलेक्शन। स्टूडेंट की ये स्टूडेंट की हमारी सिस्टम को आ गई कोर्स सिलेक्शन की इनपुट। कोर्स का सी, सिलेक्शन का एस लिख देंगे। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बाकी आपने खुद इसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखनी है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रक्टर को समझ ही नहीं आएगी आपने क्या लिखा है। तो थर्ड हमने लिखना है सिस्टम से स्टूडेंट की तरफ। सिस्टम से स्टूडेंट की तरफ 2 इनपुट जा रही हैं, तो दोनों हमने इनपुट लिखनी है। ये देखें, तो पहली जो हमारे पास आउटपुट है वो आएगी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन, और सेकंड हमारे पास आएगी फी वोचर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? फिर अगला है हमारा एडमिन से सिस्टम की तरफ। एडमिन जो है ये इनपुट देगा रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की। एडमिन देगा सिस्टम को, तो इधर हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। और हमारे पास कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये एडमिन को एक रिपोर्ट सेंड करेगा, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। तो ये हमने क्या लिखनी है? ये हमारे पास आ गई रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास आखिरी 2 पॉइंट रह जाते हैं कि सिस्टम हमारे अकाउंटेंट को रजिस्ट्रेशन डाटा देगा। सिस्टम हमारा अकाउंटेंट को क्या देगा? रजिस्ट्रेशन डाटा देगा। रजिस्ट्रेशन डाटा, ओके। अब अकाउंटेंट जो है रजिस्ट्रेशन को फी वोचर भेजेगा। फी वोचर, ये देखें मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख के ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आप ये डायग्राम कंप्लीट हो, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी फाइल में अपलोड कर देना है। एलएमएस पे वर्ड फॉर्म में आपने इसका स्क्रीनशॉट ऐड करना है और अपने एलएमएस पे अपलोड कर देना है। इसमें आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। मगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत वाला काम होता है। बहुत मेहनत से ये डायग्राम का माइंड मैप बनाया था, फिर ये डिज़ाइन की है। इतना आसान नहीं होता। आपकी मदद करते हैं आप, हमारा भी सोचा दें। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।